मॉर्निंग बच्चों, हम व्याकरण में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? उपसर्ग पढ़ रहे थे। जो हम हिंदी के जो उपसर्ग थे, संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग, वो काफी हद तक हम कर चुके हैं और आज जो है आगे के करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन सा उपसर्ग करेंगे? वी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग करेंगे? वी उपसर्ग। तो सबसे पहले लिखो उपसर्ग, उसके बाद अर्थ और उसके बाद उपसर्ग से बने कुछ शब्द। उपसर्ग से बने कुछ शब्द। टॉपिक है उपसर्ग। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वी उपसर्ग। वी उपसर्ग। तो वी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? वी का अर्थ होता है हीनता, भिन्नता, असमानता। हीनता, भिन्नता, असमानता। हीनता, भिन्नता, असमानता। और एक है विशेषता। विशेषता। तो ये है वी उपसर्ग के अर्थ। और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? विनय, विज्ञान, विदेश। विनय, विज्ञान, विदेश, विहार, विनय, विज्ञान, विदेश, विवाद, विशेष, विराम। विवाद, विशेष, विराम, विराम, विभिन्न, विभाग, विकास। विकास, विभिन्न, विभाग, विभाग, विमुख, विनय। विमुख, विनय हमने लिख लिया था, विमुख आदि। तो ये शब्द जो है वो वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे देखो अगला उपसर्ग क्या है? अगला उपसर्ग है सम उपसर्ग। सम का अर्थ क्या होता है? पूर्णता। सम का अर्थ होता है पूर्णता, यानी संपन्न होना, पूर्णता। और इससे बनने वाले शब्द हैं
संकल्प, संभ्रांत, संग्रह। संकल्प, संभ्रांत, संग्रह, संन्यास, संन्यास, संयोग, संस्कार, संहार। संयोग, संस्कार, संहार, संहार और सम्मेलन, सम्मुख, संग्राम। सम्मेलन, सम्मुख, संग्राम और लास्ट है संस्कृत आदि। संस्कृत आदि ये हैं सब उपसर्ग से बनने वाले उपसर्ग। फिर अगला क्या है? अगला देखो, सु उपसर्ग। सु, इसका अर्थ क्या होगा? सु उपसर्ग का अर्थ है सुखी, अच्छा भाव, सुंदर, सुखी, सुंदर, अच्छा भाव, अच्छा भाव और सहज। ये है सु उपसर्ग के अर्थ और इससे बनने वाले शब्द हैं सुकर्म, सुगंध, सुकंठ। सुकर्म, सुगंध, सुकंठ, सुकंठ, सुलभ, सुदूर, स्वागत। सुलभ, सुदूर, स्वागत, स्वागत। सुयस, सुवास, सुयस, सुवास, सुकवि, 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 सुजन, सुगम, सुकृत। सुगम, सुजन, सुकृत आदि। सुजन, सुकृत, सुगम आदि ये सब क्या है? सु उपसर्ग से बनने वाले विभिन्न शब्द। फिर अगला देखो, अगला उपसर्ग क्या है? अघ उपसर्ग। अध उपसर्ग। अध उपसर्ग। अध उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अध उपसर्ग का अर्थ देखिए, सबसे पहले
अध उपसर्ग का प्रयोग जो है आधे के अर्थ में किया जाता है। आधे आधे के अर्थ में, आधे के अर्थ में। और इससे बनने वाले शब्द हैं अध पका, अध भुना, अध बना। अध पका, अध बना, अध भुना, अध भुना, अध खिला, अध भुना, अध खिला, अध खिला, अध खिला, अध मरा, अध पजरा, अध मरा, अध पजरा, अध पजरा, अध बूढ़ा आदि। अध बूढ़ा, आदि। ये हैं अध उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब अगला देखिए, अगला है उन उपसर्ग। उन का अर्थ क्या होता है? एक कम। उन का अर्थ होता है एक कम। जैसे 29, 19, 39, इनमें क्या है? 19 में 20 से एक कम है, 39 में 40 से एक कम है, 19 में 20 से एक कम है। इस प्रकार से एक कम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और इससे बनने वाले अर्थ क्या है? बनने वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं? 19, 29, 49, 59, 69। 19, 19, 29, 49, 29, 49, 59, 69 आदि। ये हैं उन उपसर्ग से बनने वाले विभिन्न शब्द। फिर एक है औ उपसर्ग। एक उपसर्ग देखिए, औ उपसर्ग। औ उपसर्ग। औ उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता या निषेध। औ का अर्थ क्या होता है? हीनता या निषेध, यानी मनाही। और इससे बनने वाले शब्द हैं औगुण, औघट, औसर। औगुण, औघट, औसर, औसर, ओढ़र आदि। औढ़र आदि। ये हैं औ उपसर्ग से बनने वाले विभिन्न शब्द।
एक बार फिर से देखो इनको। बी उपसर्ग से बनने वाले शब्द, सबसे पहला हमने आज पढ़ा बी उपसर्ग। बी का अर्थ क्या होता है? हीनता, भिन्नता, असमानता और विशेषता। और इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? विनय, विज्ञान, विदेश, विवाद, विशेष, विराम, विकास, विभिन्न, विभाग, विमुख आदि। ये जो है वो बी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णता। तो सम उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द देखो। संकल्प, संभ्रांत, संग्रह, संन्यास, संयोग, संस्कार, संहार, सम्मेलन, सम्मुख, संग्राम, संस्कृत आदि। फिर अगला है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग का अर्थ होता है सुखी, सुंदर, अच्छा भाव और सहज। फिर अगला इससे बनने वाले शब्द हैं कौन से? सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द। सुकर्म, सुगंध, सुकंठ, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुवास, सुकवि, सुगम, सुजन और सुकृत। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वागत में सु उपसर्ग कैसे हुआ? इसमें तो स्व आया है, तो इसमें क्या होगा? इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो बनेगा शब्द सु प्लस आगत, इस प्रकार से। तो इसमें सु उपसर्ग आया है, इसलिए यह सु उपसर्ग में आएगा। और फिर है अगला अध। अध का अर्थ किसके रूप में लिया जाता है? आधे के अर्थ में लिया जाता है। और इससे बनने वाले शब्द हैं अध पका, अध बना, अध भुना, अध खिला, अध मरा, अध पचरा और अध बूढ़ा आदि। फिर अगला है उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, यानी किसी भी चीज में, किसी भी संख्या में एक कम जो होता है उसके लिए उन का प्रयोग किया जाता है। जैसे 19, 29, 49, 59, 69 आदि। और भी हो सकते हैं जैसे 39, 39, 29, 19 हो ही गया, और भी हो सकते हैं। यानी इसमें एक कम जो होता है वो उनके प्रयोग में लिया जाता है। फिर अगला है औ उपसर्ग। औ का अर्थ क्या होता है? हीनता और निषेध, हीनता और निषेध। इसमें बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अवगुण, अवघट, अवसर, औढर आदि। ये जो है वो औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब दो उपसर्ग और बचे हैं संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग में, वो और देख लीजिए आप। फिर कल हम जो है अरबी फारसी के उपसर्ग करेंगे। दो उपसर्ग देखिए। तो इसमें एक है बिन उपसर्ग। बिन का अर्थ क्या होता है? निषेध। बिन उपसर्ग, बिन का अर्थ क्या होता है? निषेध, निषेध। और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो। बिन उपसर्ग से बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन पढ़ा, बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन पढ़ा, बिन पढ़ा, बिन बोया, बिन देखा, बिन काम, बिन बोया,
बिन खाया बिन देखा, बिन देखा, बिन काम आदि, बिन काम आदि। यानी ये जो है वो बिन लगते ही निषेध के अर्थ में प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी मना होना किसी चीज के लिए। फिर एक और है इसमें, एक है भर। भर का अर्थ होता है पूरा, ठीक। भर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है पूरा, ठीक। और इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? भरपेट, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरसक, भरपूर, भर दिन आदि, भर दिन आदि। भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। और इसी के साथ अपने हिंदी और संस्कृत के जो उपसर्ग थे वो समाप्त हुए। अब हम कल की क्लास में करेंगे अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इतना आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, आपको कोई समस्या हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं। और बाकी के जो है हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।